दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। यहां चुनावी पारा काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्याशी वोटरों के घरों की परिक्रमा कर रहे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। कारण है कि उनको पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, रुतबा चाहिए, और अगर एक बार वो हो जाते हैं, उनको पद मिल जाता है, तो उनकी जेबें ऐसे भर जाएंगी कि दो चार पुश्तें तो आसानी से वो पार हो जाएंगी बिना कोई काम किए। जी हां, चाप चौंकी नहीं, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या की। यहां पर पंचायत चुनाव में जो ग्राम प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, यहां पर दो चार गांव के मुखिया किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई और यहां पद खाली हो गया। कई महीनों से यहां का पद खाली चल रहा था और जिसको भरने के लिए यहां पर मतदान की तारीख नियत कर दी गई है। अब हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज की बात करते हैं तो यहां पर एक ग्राम सभा बेलवारी खान है। यहां पर प्रधान का पद रिक्त चल रहा है और इसी के करीब 4-6 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव कनकपुर है जो विकासखंड माया बाजार के अंतर्गत आता है। वहां पर भी पद रिक्त चल रहा है। माया ब्लॉक में 2 पद रिक्त चल रहा है और पद रिक्त हो जाने से जब यहाँ कोई मुखिया ही नहीं है तो वहां का विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसको भरने के लिए कल 22 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया की गई माया ब्लॉक पर और नामांकन करने के बाद कल 24 अगस्त को लोगों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और 6 सितंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान के 2 दिन बाद ही 8 सितंबर को घोषणा कर दी जाएगी और विजयी प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। अब दोस्तों चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 10-12 दिन चुनाव में और बचा है। अब प्रत्याशी काफी तेजी से अपना जी जान लगा दिए हैं। प्रत्याशी मतदाताओं के घरों की परिक्रमा कर रहे हैं और उनको हाथों हाथ ले लिए हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि चुनाव में भात मांगो तो पलाव आता है, आपने सुना होगा। तो वही सिस्टम एक बार फिर यहां पे लागू हो गया है। क्योंकि एक पंचवर्षीय में 2 बार चुनाव यहां पर होना है, इसलिए यहां पर मतदाताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि मतदाताओं का कहना है कि यही चुनाव ही एक ऐसा समय आता है जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनको लगता है कि हमारी भी कुछ वैल्यू है। क्योंकि प्रत्याशी उनकी बात को ऐसे मानते हैं जैसे एक पालतू शख्स बात को आसानी से मान जाता है। तो हम बात करते हैं बेलवारी खान गांव की। यहां पर बेलवारी खान गांव में कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 4 प्रत्याशियों ने नामांकन करने के बाद तेजी से क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया है, गणित लगाना शुरू कर दिया है कि हम कैसे इस कुर्सी को पा जाएं। और केवल एक बार कुर्सी को पा जाएंगे तो फिर दोबारा उनको चुनाव जीतने की, लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो इतना अपना जाल फैला देते हैं कि फिर दोबारा उनकी 1-2 पुश्त तो आसानी से निकल जाती है। तो दोस्तों जरा हम आप लोगों का ध्यान पुराने चुनाव पर लेके चलते हैं। पहले के जमाने में ऐसे बुजुर्ग और पूर्वज लोग बताते थे कि पहले का चुनाव जो गांव का संभ्रांत व्यक्ति होता था, ईमानदार छवि का होता था, गांव वाले उसे जबरदस्ती कहते थे भैया आप प्रधान बन जाइए, आप हमारे गांव का मुखिया बन जाइए। लेकिन वह व्यक्ति मुखिया बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ईमानदारी पूर्वक काम करना था और अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। लोग जबरदस्ती मुखिया अपना चुनते थे। लेकिन इधर अब आज की ये हालत है कि गांव वाले मुखिया चुनने के लिए पूरी तरह से कुछ भी प्रत्याशी से करवाने को आतुर रहते हैं और प्रत्याशी करता है। पहले जमाने में लोग पद लेते नहीं थे और आज पद और कुर्सी पाने के लिए लोग जाकर लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं, उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और जाकर घरों की परिक्रमा करते हैं। यहां तक कि नगदी भी देते हैं और जो मतदाता कहता है उसे बखूबी मानते हैं। अब यहाँ के हालात है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में लोगों की खुशी का ठिकाना न रहने का अहम कारण है
कि उनका काम होने से जितना उनका काम पेंडिंग रहता है, प्रत्याशी लोग सब काम करवा देते हैं। और जो चतुर मतदाता होते हैं वो सभी प्रत्याशियों से मिले रहते हैं, किसी से ये नहीं कहते भैया हम आपको हम आपके पक्ष में वोट नहीं देंगे। आज का मतदाता बड़ा चालाक हो गया, वो सबको कहता भैया हम आपको वोट देंगे, लेकिन भैया हमारा ये काम वो काम है काम। तो आज के मतदाता सभी प्रत्याशियों से अपनी आर्थिक मदद लेते हैं और व्यावसायिक मदद लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और न्यूज़ 524 जितने भी प्रत्याशी हैं सबका इस बार इंटरव्यू लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास करेगा। भैया आप बताइए कि आप अगर जीत जाएंगे तो क्षेत्र के विकास में अपना क्या योगदान देंगे? आप क्षेत्र का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी जेबी गर्म करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? तो न्यूज़ 524 उनसे उनका पक्ष रखेगा और ईमानदारी पूर्वक न्यूज़ 524 लोगों को बातों को दिखाता है। और इसके बाद जब फिर दोबारा 5 वर्षीय पूरा होने को होगा, फिलहाल अभी 2-2.5 साल बचा है, जब पूरा होने को होगा और फिर वो प्रत्याशी बनने के पहले न्यूज़ 524 उनसे सवाल करेगा भैया आपने कहा था, आपने इसे क्यों नहीं पूरा किया? तो आज के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।